सो हेलो एवरीबॉडी, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सक्सेसफुली अकाउंट्स का पेपर देखे आ चुके होंगे। कुछ बच्चे ज्यादा खुश होंगे, कुछ बच्चे थोड़े से नर्वस होंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो ना तो कभी किसी मॉड्यूल में थे, ना किसी आईसीआई के पास्ट ईयर पेपर में थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पेपर के रिव्यू की बात करूं तो पेपर मॉडरेट था। हालांकि मैं बेटा 70-80 नंबर तो आराम से ला सकता हूं, लेकिन इस बार आईसीआई ने अच्छा क्या किया, थ्योरी बड़ा आसान पूछ लिया और थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर का दिया, जिसमें 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। बाकी गेम खेल दिया डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में और एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, है ना। और लास्ट वाले एक इन्वेंटरी का क्वेश्चन था, वो तो आसान एडजस्टमेंट दिया था। तो ये तो ओवरऑल रिव्यू की बात हो गई पेपर की, लेकिन फिर भी बेटा मैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ट्रू एंड फॉल्स के आंसर दे देना चाहता हूं, जिसमें हम 12 नंबर तो कंफर्म कर लें। बाकी डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस पेपर में 23 सितंबर को लेके आने वाला हूं। तब तक आप बिल्कुल टेंशन ना लेंगे, दूसरा पेपर पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई टेंशन नहीं देना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस करूंगा। तो आते बच्चों, जैसे आज का पेपर अकाउंट को हुआ, कैसे 12 में से 12 नंबर हम कंफर्म करते हैं। तो सर पहला ट्रू एंड फॉल्स आपके सामने ये दिख रहा है कि द मटेरियलिटी डिपेंड only upon the amount of the item and not upon the size of the business, nature, level of information, level of person making the decision etc. तो बेटा इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि बेटा मटेरियलिटी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखता, वो क्वालिटी भी देखता है। यहां पर सारी बातें हमको देखनी चाहिए कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस क्या है, अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, सारी बातें, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स है। सेकंड, while preparing the income and expenditure account as per accrual concept, the income and expenditure is considered in the period in which actual received actual payment ना जीना। इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि सर जब अकर्ड हुआ तब मैं रिकॉर्ड करता हूं। एक्चुअल रिसीव्ड एक्चुअल पेमेंट तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बताएगा, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं बोलता है, तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो नीड नॉट बी सेम। यस सर, इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम हमारे हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और कैपिटल भी उसके हिसाब से होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल ईयर व्हेन द एंटिटी इनकर लॉस। बेटा इसका आंसर भी फॉल्स होगा। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, आपको डेप्रिसिएशन कंपलसरी एडजस्टमेंट है, आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। जब तक आप डेप्रिसिएशन P&L में नहीं डालते हो, मेरे पास सही प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। फिर सर, द कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर, इसको हम कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं बेटा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर क्या बोला, नॉन एस मैचिंग, ना जीना, ये भी फॉल्स है, बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि 1 साल की इनकम के साथ 1 साल का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए। ये फ्री फ्रॉम पर्सनल अफेयर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट बोलता है। एंड लास्ट बेटा 6 आता है आपके सामने, एक कंपनी कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट टू जनरल पब्लिक। क्या कंपनी ये शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को? नहीं कर सकती। तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। हाँ जी सर, नहीं कर सकता, हमें कंपनी से 2013 ने ना बोला। ओवरऑल बेटा बाकी का पेपर हमारे हिसाब से ही था, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, जैसा मैंने ब्लॉकबस्टर सीरीज प्री एग्जाम मैराथन में बताया था। लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, और कोई बच्चा इसमें ऐसा फंसाया था उन लोगों ने कि 2 ट्रिकी क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में डाले, तो आपका डिसीजन लेना पड़ता था कि मैं कौन सा छोड़ू क्या नहीं छोड़ू। लेकिन एनीवे बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। आप सब लोग इस बार पास होने वाले। अगर पेपर ऐसा आईसीआई ने दिया है तो चेकिंग भी बेटा वो इजी करेगा, आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, एंड एवरीबॉडी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोग इस बार पास होने वाले हो। और बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी भी अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर दीजिए सीए चैंपियंस रैंकर रिवॉर्ड्स में, जहां पर आप एडमिट कार्ड की डिटेल अपलोड करते हो और आपको मिल जाएगा मिनिमम 60% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 to 9, 10 to 10, 10 to 20 लाते हैं सीए फाउंडेशन में, तो आपको 1 लाख रुपए तक का कैश रिवॉर्ड प्लस आईफोन और सीए इंटर फ्री में। क्या बात है, 2 to 9 लेंगे तो 25,000 का कैश रिवॉर्ड, 100% स्कॉलरशिप इन सीए इंटर, और 10 to 20 में भी बेटा 10,000 का तो कैश रिवॉर्ड
और सामने सीए इंटर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बाकी जो भी बच्चे लाते हैं उनको भी 2000 तक के वाउचर्स हैं और 70% डिस्काउंट है, ये सारी चीजें बेटा। तो आज ही एनरोल कर दो सीए एश्योर ऑफर में, जहां पर आपको सीए इंटर की प्रिपरेशन आपको जल्दी से स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है, जिसमें बेटा योद्धा बैचेस 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और संकल्प बैच 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। एंड ऑल द बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।